हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज अपने हैं माता वैष्णो देवी की नगरी वैष्णो देवी के अंदर। तो अभी अपने सुबह 7 बजे पहुंचे थे यहाँ कटरा के अंदर, क्योंकि जो वैष्णो देवी की चढ़ाई है वो कटरा से ही शुरू होती है एज यूजुअल, जैसे आप जानते हैं। तो अपने कटरा में पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, उसके बाद अभी अपने करने वाले हैं माता के भवन के लिए चढ़ाई। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, हम भी करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। जय माता दी। और हाँ, यहाँ से हम अपने अभी जो है बस स्टैंड पे हैं, और बस स्टैंड से भवन पे जाने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा बाणगंगा। और बाणगंगा की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है लगभग 2 से 3 किलोमीटर का, जो अपने कवर करेंगे ऑटो से। और ऑटो जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ है नज़ारा कटरा का। ये है जी कटरा माता वैष्णो देवी धाम जाने के लिए सबसे पहला स्टॉप। जय माता दी। चलिए जल्दी से चलते हैं बाणगंगा, अपने भी करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। जय माता दी। हाँ जी, तो अभी अपने ऑटो पे बैठ चुके हैं और अभी अपने चलते हैं सीधा बस स्टैंड से बाणगंगा की ओर। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के। और बाणगंगा तो आपको फर्स्ट टॉपिक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही माता रानी की जो चढ़ाई है वो शुरू होती है। तो ये जो सफ़र है, ये जो दर्शन है, आज अपने अकेले नहीं करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ है हमारे प्यारे दीपू बाजी के साथ हमारे जिया जी। तो जय माता दी। चलिए जल्दी से चलते हैं और करते हैं माता की सफ़र। जय माता दी। तो फाइनली अपने पहुंच चुके हैं एंट्री गेट की तरफ। तो ये है जी, देखिए यहाँ का नज़ारा, बहुत ही बढ़िया पहाड़, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अगर आप आते हैं तो वाकई आपका जाने का मन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ की लाइन अलग अलग है, ताकि यहाँ पे चेकिंग करवा के अपने यात्रा। तो ये है जी चेकिंग पॉइंट, यहाँ से चेकिंग करके अपने चलेंगे आगे की ओर। फाइनली चेकिंग करवा के अपने आ चुके हैं बाहर। तो इस तरीके का कुछ एग्जिट गेट है यहाँ से। आप भी अगर यहाँ आते हैं तो आपको भी ये वाला टास्क जो है कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद इस तरीके का कुछ रास्ता है, बहुत ही अनबिलीवेबल है। अगर भीड़ की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही माइनर सी नॉर्मल सी भीड़ है। जैसे अपने सोच के आए थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि छुट्टियाँ भी चल रही हैं और फैमिली ओकेजन्स भी चल रहे हैं, तो दैट्स वाई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम भीड़ है, जिसके कारण अपने को जाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और भीड़ भी कम लगेगी। तो नेक्स्ट लेवल हम मिलेंगे तो आएगी। चलिए जल्दी से चलते हैं और करवाते हैं आपको दर्शन। जय माता दी। हमारे साथ हमारा नीज है, तो उसको उठाने के लिए हमको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए हमने एक बग्गी जो है यहाँ पे रेंट पे ली है। ये देखिए, ये बग्गी है, इस पे हमारे नीज को बिठा के लेके चलेंगे ऊपर। अगर आप भी बग्गी लेना चाहते हैं तो ये अपने ने जो चेकिंग पॉइंट दिखाया था, यहाँ से जस्ट आते ही आपको फर्स्ट शॉप मिलेगी। ये है यहाँ के भैया। हेलो भैया, जय माता दी। अगर कोई भी श्रद्धालु हमारी वीडियो देख के आपके पास आता है बग्गी लेने के लिए, तो पूरा अच्छे से कोऑपरेट करना आप उनको, ठीक है। और क्या रेट वगैरह क्या है ये बता दो सब आप। 300 रुपये आने जाने का रेट है, ठीक है। 2000 रुपये जमा होगा, ठीक है। 1700 वापस। 1700 रुपये वापस, ठीक है भैया। टाइम फ्री है, 2 दिन में 10 दिन में जमा कीजिए। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। तो अगर आप भी बग्गी लेने का सोच रहे हैं या कुछ भी चीज़ आपको चाहिए तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने जल्दी से आगे चलते हैं और करवाते हैं आपको आगे के दर्शन। जय माता दी। ये मेन रास्ते से 100-200 मीटर आगे चलते ही आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा एक भंडारा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और ये जो गुलशन कुमार जी द्वारा चलाया जाता है वही भंडारा है। यहाँ पे आके आप बिल्कुल आसानी से और विदाउट एनी हेजिटेशन भोजन कर सकते हैं, लंगर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जय माता दी। चलिए अब चलते हैं अपने माता रानी के जयकारे लगाते हुए माता के पास। जय माता दी। श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत ही अच्छी जो सुविधा की हुई है, ये है पालकी और पिट्ठू की बुकिंग। यहाँ पे आप आके पालकी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पिट्ठू अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप सीधा पिट्ठू और पालकी वाले से कांटेक्ट करने की बजाय इस ऑफिस से कीजिए, और आपको बहुत ही अच्छे रेट में और बिल्कुल सेफेस्ट तरीके में मिलेगा। जय माता दी। उसके बाद अपने आ चुके हैं बाणगंगा के अंदर। तो इस तरीके का है बाणगंगा का नज़ारा। आप भी यहाँ पे आके सबसे पहले स्नान कीजिए, उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं।
और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जिनका मुंडन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बाणगंगा में आके, जो मैंने सामने वो जो आपको रास्ता दिखाया था वहाँ से एंट्री करके सीधा नीचे आते ही आप इस शॉप पे आ सकते हैं। ये देखिए फ्री मुंडन शॉप, यहाँ पे बच्चों का फ्री मुंडन किया जाता है। बहुत ही अनबिलीवेबल श्राइन बोर्ड की ये जो है व्यवस्था है, ये जो मतलब की गई है, सिस्टम किया गया है, बहुत ही अनबिलीवेबल है और बहुत ही शानदार है। इस तरीके से जो यात्री है अपना स्नान करके एंजॉय करके फिर अपनी यात्रा को जो है कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नीस है वो बैठ चुका है अभी चेयर पे और देखिए पूरी की पूरी फैमिली उसे हैंडल करने में लगी हुई है। ये हमारा नीस अभी थोड़ी देर बाद इसकी जो चेंजमेंट होगी वो देखने लायक होगी। सिर्फ 5 मिनट का वेट कीजिए। जय माता दी। अगर आप भी वैष्णो देवी में आ रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, तो आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होगे, क्योंकि हर 50 मीटर 100 मीटर पे आपको ऐसे भवन देखने को मिलेंगे और बहुत ही आकर्षित भवन है। जय माता दी, जय माता दी करते जाओ, पैदल पैदल चलते जाओ। जय माता दी। माता का दर्शन करते करते रुकते रुकाते 3.5 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी अपने आ चुके हैं अर्धकुंवारी से मात्र 3 किलोमीटर पहले। यह प्रथम दर्शन मंदिर में यह माता की चरण पादुका है। यहाँ से दर्शन करने के बाद ही अपने जो है अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं यात्रा कंटिन्यू, करते हैं माता के दर्शन और आप सबको भी करवाते हैं। जय माता दी। बाकी सब तो ठीक है, यात्रा करते करते ये जो घोड़े खच्चर और ये सब इन चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। इनका कोई भी इंडिकेशन नहीं है, खाली एक ही चीज़ है होय होय होय, बस इसी चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे। जय माता दी। हे मेरी माई सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हाँ जी, तो फाइनली अपने पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी से सिर्फ 500 मीटर पहले हैं अपने। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी भी बहुत है, भीड़ तो नॉर्मल सी है, लेकिन चढ़ाई आज थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि बच्चे साथ में हैं, तो ये थोड़ा थक भी गए हैं, तो उनको साथ में लेके चलना भी ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, जैसे माता रानी का आदेश, जैसे उनका आशीर्वाद और उनके आशीर्वाद से भी अपने चले जा रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ माहौल है अर्धकुंवारी से 500 मीटर पहले का। चलिए धीरे धीरे चलते हैं और करते हैं माता रानी के दर्शन और आपको भी करवाते हैं जी। तो फाइनली 4 घंटे के ट्रैक करने के बाद अपने आ चुके हैं माता अर्धकुंवारी जी। बहुत ही ग्लैड फील हो रहा है, और बहुत ही शानदार वाला। थकान तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। फाइनली अपने पहुंच गए अर्धकुंवारी जी। इस तरीके का कुछ है एंट्री गेट अर्धकुंवारी जी। बाकी चलते हैं अपने आगे और आपको आगे से भी दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। और सबसे बड़ी बात क्या, अर्धकुंवारी एंट्री करते ही अपने को जो व्यू देखने के लिए मिला है ना, ये अनबिलीवेबल है, बहुत ही शानदार है। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने, इतना शानदार व्यू है। प्लीज यार आपको एक बार तो पक्का विजिट करना चाहिए। यह हमारी प्यारी वैष्णो देवी का अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी मतलब यहाँ पे आधा रास्ता कंप्लीट हो जाता है और बहुत बढ़िया हिस्ट्री भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इस एरिया के बारे में। सबसे पहले अपने चलते हैं आगे और आगे आराम से बैठ के आराम करके फिर आपको बताते हैं इस एरिया के बारे में हिस्ट्री। और यहाँ पे आते ही जितनी ही अपने पहले कम भीड़ देखी थी वो सब की कसर यहाँ पे निकलने वाली है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं है, पर व्यवस्था की बात करें तो एक नंबर है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी भीड़ लग नहीं रही है। यहाँ पे सब बड़े बड़े ब्रांड आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे बीकानेर वाला है, मैकडोनल्ड्स है, इस तरीके के सब। और ये है यहाँ की धर्मशाला जिसे अपने कह सकते हैं। इसमें डोरमेट्री और मंदिर के सामने बिल्कुल भगवती भवन है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ 12 महीने चलता रहता है, कभी रुका हुआ मैंने देखा ही नहीं। बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत ही शानदार यहाँ का इन्वायरमेंट है।
अनबिलीवेबल। और थोड़ा आगे आते ही आपको मंदिर दिखेगा, ये है जी सामने मंदिर, और मंदिर के सामने पंडाल में पूरी भीड़ दिखने को मिलेगी आपको। सब अपने ग्रुप का वेट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन होते हैं यहाँ पे। माता रानी की गुफा है। अभी अगर ग्रुप की बात करें तो 425 नंबर ग्रुप चल रहा है, 425, और वहाँ पे जो है ऑफिस है, वहाँ पे आपको अपने ग्रुप की पर्ची मिलेगी, उसके बाद आप अपने ग्रुप के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको इस बारे में थोड़ा आगे भी। जय माता दी। हाँ जी, तो ये है जी अर्धकुंवारी मंदिर का पंडाल, और ये है मेन मंदिर, और मेन मंदिर के बिल्कुल सामने ही यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, जहाँ से अपने को गर्भगृह के अंदर जाने के लिए स्लिप मिलेगी। तो अपने लेते हैं जल्दी से स्लिप, और उसके बाद चलेंगे गर्भगृह के अंदर। तो फाइनली अपने को भी स्लिप मिल चुकी है गर्भगृह में दर्शन करने की। ये है जी अपना नंबर, और अपने चलते हैं जल्दी से मेन गेट के बाहर, और देखते हैं अभी क्या नंबर चल रहा है, और अपना नंबर जो है कितने टाइम के बाद आने वाला है। जय माता दी। बहुत सोचे दरबार की, बहुत सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, तो जय माता दी, 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 जय माता दी। हाँ जी, तो फाइनली अपने भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर अभी पीछे हैं। क्लाइमेट की अगर बात करूं तो टोटली चेंज हो गया है, वेदर चेंज हो गया पूरा। सुबह तो लगभग 38 से 39 डिग्री का था, 39 से 38 का, और अभी की अगर बात करूं तो 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर है, और रात को और भी लो हो जाएगा। चढ़ाई की अगर बात करूं ट्रैकिंग की, तो बहुत ही इजीली अपने करते आ रहे हैं। माता रानी का पूरा आशीर्वाद है। लो भक्तों, माता रानी के दरबार की पहली झांकी अपने को मिल चुकी है। जय माता दी। बहुत ही भव्य दरबार लग रहा है, बहुत ही भव्य भवन लग रहा है। अब वेट नहीं हो रहा, जल्दी से चलते हैं अपने मंदिर के पास, भवन के पास, और बिल्कुल नज़दीक से करवाते हैं आपको दर्शन। चलिए चलते हैं। जय माता दी। फाइनली बहुत ज़्यादा पैदल चलने के बाद और चढ़ाई चढ़ने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद, माता रानी के आशीर्वाद से अपने माता रानी के भवन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। भवन के दर्शन तो आपने कर ही लिए। आज कितना सुंदर भवन सजा हुआ है माता का। हमेशा ही सस्ता, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज रूबरू देखने का मौका मिल रहा है, तो अनबिलीवेबल है। चलिए जल्दी से चलते हैं, आपको भी करवाते हैं दर्शन, और मैं भी करता हूँ। थोड़े थक भी गए हैं, क्योंकि इतना 15-16 किलोमीटर की अपने ट्रैकिंग करके आए हैं, तो थकना तो आता ही है, क्योंकि सुबह गर्मी भी बहुत थी, अब वेदर पूरा चेंज हो गया है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं भवन के अंदर और करते हैं दर्शन, और आपको भी करवाते हैं। जय माता दी। तो ये है जी पार्वती भवन, और ये जो है मतलब भवन के बिल्कुल सामने ही है। ये पार्वती भवन के अंदर आपको लॉकर्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, और नहाने धोने की बिल्कुल पूरी 1 नंबर की व्यवस्था। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे वैष्णो देवी, तो पार्वती भवन में जाके लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पे आप नहा धो भी सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परमिशन के। जय माता दी। तो हमने भी डिसाइड किया कि अपने जो दर्शन थोड़ी देर रुक के करने चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले स्टे के लिए कोई भवन देख लेते हैं। तो हम आगे दुर्गा भवन में। तो दुर्गा भवन की सबसे बेस्ट बात ये है कि एक तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, क्योंकि बहुत डोरमेट। हाँ जी, तो रात को अपने पहुँच गए थे भवन में, और अपनों ने वहीं पे स्टे किया रात को दुर्गा भवन के अंदर। वहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी स्टे कर सकते हैं। हमने रोपवे का ट्राई किया, लेकिन जब हमारा नंबर आने लगा तो 2 घंटे के लिए गेट बंद हो गया। तो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, क्योंकि सांस चढ़ी हुई है बहुत भयंकर वाली। तो हमने अब ज़्यादा वेट ना करते हुए पैदल ही भैरव घाटी की अपने चढ़ाई कर रहे हैं। चलते हैं अपने
भैरव मंदिर, करते हैं वहाँ के दर्शन और आपको भी करवाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक अपने भैरव बाबा की दर्शन नहीं करेंगे तब तक अपने जो वैष्णो देवी के दर्शन हैं वो मंजूर नहीं होंगे। चलिए चलते हैं और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। जय बाबा। फाइनली मंदिर को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई है जितनी तो वैष्णो देवी आने के लिए घर से चलते हुए नहीं हुई, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक गए और थकान को उतारने के लिए 90% थकान हमारी उतर चुकी है भैरव बाबा का मंदिर को देख के। फाइनली एक ही बात बोलेंगे, बोल भैरव बाबा की। चलिए चलते हैं मंदिर में, करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। जय माता दी। फाइनली पहुंच गया है भैरव बाबा का मंदिर। बहुत ही हार्ड वाली ट्रैकिंग करके, बहुत ही मुश्किल रास्ते को पार करके, तो ये है जी अपने भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ पे भी लाइन लगना पड़ेगा, यहाँ से पूरा घूम के आना पड़ेगा, फिर ये वाले जिग-जैग कंप्लीट करके मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और आपको भी करवाते हैं। जय भैरव बाबा। हाँ जी, तो फाइनली दर्शन करके अपने बाहर आ चुके हैं। बहुत ही शानदार वाले दर्शन हुए। जैसे ही भोग आरती का टाइम हुआ हमें रोक दिया और रोकने के बाद सबसे पहले अपने फ्रंट में खड़े हो गए हम चारों जने। बहुत ही शानदार और बहुत ही अनबिलीवेबल दर्शन हुए। शायद भैरव बाबा पूरे मेहरबान थे अपने पे और ये वाली हाजिरी अपनी मंजूर की। तो बोलो भैरव जी महाराज की जय। तो अपने जल्दी से चलते हैं अब नीचे कटरा की ओर और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए अपने को वैष्णो देवी में भी और भैरव बाबा में भी। तो भैरव बाबा का पहले तो स्किप कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी और क्या कहते बच्चे भी है तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो पता नहीं कैसे ही उनकी इच्छा हुई और मतलब उनका आशीर्वाद ऐसा बना, बुलावा ऐसा आया कि सिर्फ 1 घंटे में अपने वैष्णो देवी से लेके भैरव बाबा तक अपने पहुंच गए। तो भैरव बाबा के बिल्कुल पास में एक व्यू की बात करें तो ऐसा व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है। देखिए ये देखिए व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है। और हेलीपैड की बात करें, हेलीकॉप्टर से अगर आना चाहते हैं तो ये सांझी छत है, यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहाँ से आप सीधा अपने भवन के बाद भैरव बाबा का मंदिर। ये